नोखा के पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज की हमारी प्रेस वार्ता हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा का एक भाग है। इट इज ए एक्टिविटी ऑफ परिवर्तन संकल्प यात्रा। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि 4 स्थानों से हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई। 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर। 2 की यात्रा सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर से और शुरुआत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उस यात्रा में उपस्थित थे। दूसरी यात्रा हमारे बेणेश्वर धाम, जो आदिवासी अंचल का एक प्रमुख धार्मिक स्थान भी है, आदिवासी समाज का एक आस्था का केंद्र भी है, वहां से शुरू हुई और देश के गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह ने उस यात्रा का शुभारंभ किया। तीसरी यात्रा रामदेवरा, जो पूरे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इवन मध्य प्रदेश और अब तो पूरे राजस्थान के लोक देवता, उस बहुत पवित्र स्थान से जो सामाजिक समरसता के नाम से जाना जाता है, वहां से यात्रा प्रारंभ हुई और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उस यात्रा को हरी झंडी दिखाई शुरू किया। चौथी यात्रा के हम अभी भाग बने हुए हैं और यात्रा लेकर के नोखा में आए हैं। इस यात्रा की शुरुआत गोगा मेडी से हुई 5 तारीख को और सड़क और परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उस यात्रा को शुभारंभ किया। इस यात्रा के संयोजक और सह संयोजक भी पार्टी ने बनाए हैं, क्योंकि ये प्रेस वार्ता उसी यात्रा से जुड़ी हुई है। बाकी आपके प्रश्न होंगे, हम उनका जवाब जितनी हमारी क्षमता होगी उतना देंगे। तो CR चौधरी साहब बैठे हैं। ये हमारा जो गोगामेडी से यात्रा शुरू हुई, इसके यात्रा के ये संयोजक है। वैसे ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, RPSC के चेयरमैन रहे हैं, नागौर के माननीय सांसद भी रहे हैं। दूसरे इस यात्रा के सह संयोजक सरवण सिंह जी बगड़ी हैं, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। फिर हमारे साथ आज जो प्रमुख जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी लगाते हैं, वो भी हमारी यात्रा का ही पार्ट है। तो आज हमें 2 प्रमुख जो पदाधिकारी लगाए हैं इन्होंने यात्रा के साथ जुड़ने के लिए, उसमें हमारे बाबा बालकनाथ जी ये जुड़े और रामलाल जी शर्मा भी जुड़े। कल यात्रा में थे, उनको अचानक कोई काम आ गया तो वो गए थे। ये कुछ राजस्थान की एक ऐसी हमारी रणनीति यात्रा की है। फिर उस संभाग से जुड़ा हुआ कोई प्रदेश का पदाधिकारी होता है तो वो भी यात्रा से जुड़ते हैं, जैसे वासुदेव जी चावला, ये चूरू से हैं और इसी संभाग के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, तो वो इस यात्रा से जुड़ते हैं। स्थानीय विधायक बिहारी जी बैठे हैं। तो ये एक विषय हम आपको बताना चाहते हैं कि इस परिवर्तन यात्रा में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। लोग संकल्प भी ले रहे हैं और संकल्प को हम सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे और परिवर्तन करके ही दम लेंगे। ये संकल्प हम स्वागत पॉइंट जो हमारे होते हैं वहां लेते हैं, फिर स्वागत सभा होती है वहां लेते हैं, फिर जनसभा होती है वहां लेते हैं। 3 तरह की सभाएं हम आपको बता देते हैं। एक होता है स्वागत पॉइंट, 200 आदमी खड़े हैं, 300 आदमी खड़े हैं, वो हमारा स्वागत पॉइंट है, वो यात्रा के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। एक होती है स्वागत सभा, जिसमें 2000 के आसपास लोग रहते हैं। और एक होती है हमारी उस विधानसभा की जनसभा, जो आपने कल नोखा में देखी। तो उसमें हम 5000, 7000, कुछ यात्राओं में 10,000,
लोग भी रहे और जो यात्राएं प्रारंभ हुई उसमें करीब करीब 25,000 30,000। तो कुछ कांग्रेस के लोग ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं, आप फोटो देख सकते हैं जी। मैं 2 यात्राओं में जहां शुरू हुई, मैं बेणेश्वर धाम को बता सकता हूं, 30 और 35,000 के बीच में लोग थे। रिपोर्ट भी ली जा सकती है। रामदेवरा में हम सभी लोग थे, गोगामेडी ये थे, 20 से नीचे तो संख्या ही नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में यात्रा की शुभारंभ होती है। और कल आपने नोखा में सभा देखी है, सब लोग थे, आप सब लोग थे। तो यात्रा में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। देश में जो एक राजनीति चल रही है, तो एक तो कुछ दल हैं देश में जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण इनका पोषण करते हैं। परिवारवाद से हमारा मतलब, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार व्याख्या की, जैसे मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, अब उस पार्टी को कंट्रोल करने वाले जो नए आए अखिलेश जी, वो परिवारवाद। ममता बनर्जी टीएमसी की सर्वे सर्वा, अब उस पार्टी को कोई कंट्रोल करेगा तो उसका भतीजा अभिषेक करेगा। अभी आप देखिए कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा आज की तारीख में सोनिया गांधी, अब उस पार्टी को कोई कंट्रोल करेगा तो सोनिया गांधी के 2 लड़के, एक लड़का राहुल गांधी और एक लड़की प्रियंका गांधी, ये कंट्रोल करेगी। ये एक बार परिवारवाद को आपको, जैसे कांग्रेस हमारे पे आरोप लगाते हैं कई बार कि वो भी एमपी है, उनका लड़का भी एमपी है, या वो भी एमपी है, उसका बेटा भी एमपी है, ये उस पार्टी को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो है परिवारवाद। अब इस परिवारवाद की परिभाषा को भी कांग्रेस पार्टी ऐसे घुमा रही है, अरे ये नहीं है जी परिवारवाद। अब आप देखिए क्या क्या पद पे है जी श्रीमती प्रियंका गांधी। मुख्यमंत्री सारे कार्यक्रम छोड़ करके और उसके प्रोग्राम में जाते हैं, यह है परिवारवाद भाई। जैसे कोई महारानी आ रही है और एक कितनी बड़ी घटना हो जाती है भीलवाड़ा गंगापुर में, और चूंकि प्रियंका गांधी राजस्थान में, इसलिए घटना को दबा दिया जाता है, पुलिस के माध्यम से कहलाया जाता है कि ऐसी घटना नहीं हुई। और जैसे ही प्रियंका गांधी उठती है उसके बाद पुलिस कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे। किस पे कार्रवाई करेंगे? भी पहले तो आप कह रहे हो घटना ही नहीं हुई। ये परिवारवाद है। तो हमारी पार्टी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, अब तुष्टीकरण की नीति के बारे में भी वो कहते हैं कि जी क्या तुष्टीकरण, ये तो डिवीजन तो बीजेपी करती है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मंत्र है। तुष्टीकरण में बताता हूं कि आज 2 4 5 दिनों से बराबर वो देश की मीडिया, विदेश की मीडिया का एक इशू बना हुआ है कि सनातन धर्म को हम नष्ट करेंगे। इनके जो तथाकथित घमंडिया अलायंस है उसके गठबंधन ने बोला और ये उसका समर्थन कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर वर्ग का वोट से, ये तुष्टीकरण है। तो ये द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये क्लियर होना चाहिए अपने को। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा इस 23 के चुनाव में भी और 24 के चुनाव में भी। हम लड़ाई भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के विरुद्ध लड़ेंगे। यह हमारा मेन एजेंडा रहेगा। दूसरा, मैं संकल्प पत्र समिति का भी संयोजक पार्टी ने मुझे बनाया है, तो हमारे कुछ सुझाव आते हैं, तो हम सुझाव फिर प्रेस करने के बाद मीडिया से भी लेते हैं कि भाई आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसा राजस्थान होना चाहिए, जिसके बारे में कल बाबा बालकनाथ जी कह रहे थे। रूल ऑफ लॉ स्थापित होगा, गुड गवर्नेंस देंगे, विकास के नए सोपान गढ़ेंगे, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का राजस्थान बनाएंगे। ये कुछ हमारे सपने हो सकते हैं, लेकिन सपने हम वही ले रहे हैं जिनको हम पूरा करें, और इस दृष्टि से हम सुझाव लेते हैं। आपके नोखा के भी कुछ विषय कल भी ध्यान में आए
अभी हम इस मीटिंग के बाद चर्चा करेंगे, जो होंगे तो जरूर लेंगे। मैं इस अवसर पर आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जबरदस्त वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है। G20 के बाद तो उसमें उछाल आया है, छलांग लगाई है। इसलिए प्रचंड बहुमत से बीजेपी का शासन आने वाला है। अब आपके जो प्रश्न होंगे, बाबा जी आप कुछ कहेंगे? कुछ आपके प्रश्न होंगे उसी में आ जाएंगे बाबा जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां में कोई विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से कोई बड़ा व्यक्तित्व, बड़ा चेहरा, जिसका जाना माना नाम हो, वो भारतीय जनता पार्टी में आता है तो भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो शर्तों के साथ बात कर रहे हैं, वो शर्तों के साथ बात कर रहे हैं।